हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है लाभ तथा हानि के बेसिक पॉइंट पर दोस्तों चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों इसके पूरा बेसिक पॉइंट चर्चा किया कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लागत मूल्य क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है। इसके जो है इस पर हम लोग बेसिक पॉइंट से चर्चा किए हैं। आज दोस्तों कुछ और विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य से रिलेटेड फार्मूला है जो कि दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्लास में। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सीधे स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, जो है लाभ तथा हानि के दो चार फार्मूला है जो कि लाभ की स्थिति में तथा हानि की स्थिति में कंडीशन दिया गया है दोस्तों। जैसे देखिए, लाभ की स्थिति में आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा और लाभ % दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा कि कोई वस्तु जो है 5 रुपये में खरीदा गया, ये आपका क्रय मूल्य है। दिया रहेगा कि 5 रुपये में खरीदा गया तथा उस पर 2% का लाभ हुआ। 5 रुपये में कोई वस्तु दोस्तों 5 रुपये में खरीदा गया और 2% का लाभ हुआ। जो खरीदा गया यानी वो क्रय मूल्य होता है दोस्तों, और जो लाभ हुआ, लाभ % मतलब 5% लाभ हुआ यानी ये लाभ प्रतिशत है दोस्तों। तो इस पर क्या पूछेगा कि जब 5 रुपये में खरीदा गया और 2% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य क्या गया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब लाभ %, इसका मतलब लाभ की स्थिति में है दोस्तों। जब इतना % लाभ हुआ है इसका मतलब लाभ की स्थिति में है। तो सवाल ऐसे लगेगा। तो क्या है कि हमको ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो अभी दोस्तों हमको फार्मूला आपको रिवाइज करा रहे हैं कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। ये विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है दोस्तों। जब भी क्रय मूल्य दिया होगा, लाभ % दिया होगा, तो आपको विक्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 कर देंगे तो दोस्तों आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा। जैसे 5 रुपये में खरीदे और 2% का लाभ हुआ तो हमको निकालना है विक्रय मूल्य। तो इसी फार्मूले पे रखेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य। तो बराबर क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य 5 है यानी 5 गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ प्रतिशत 2 है यानी ये हो जाएगा, और बटा 100 इसके क्वेश्चन से। दोस्तों बिल्कुल इसी एकदम बिल्कुल इसी तरफ लगेगा। ये इसी फार्मूले पर रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। जो भी दोस्तों आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा वही आपका इसका राइट आंसर होगा विक्रय मूल्य का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये यानी कि क्या है दोस्तों, लाभ की स्थिति में आपको अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ % बटा 100, यानी जो क्रय मूल्य दिया रहेगा उसको गुणे और 100 में जो लाभ दिया रहेगा उसको 100 में जोड़ देंगे। 100 प्लस लाभ % बटा 100 कर देंगे, वो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में, यानी कि जब हानि होती है तब हमको विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है दोस्तों। देखिए, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य होता है कि क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। जैसे हमने कोई वस्तु मान लीजिए 10 रुपये में जो है खरीदा है, 10 रुपये में खरीदा है, इसका मतलब दोस्तों ये आपका क्या होगा क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य बोलते हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में आपको समझा दिए थे। 10 रुपये के खरीदे हैं दोस्तों। अब हानि की स्थिति में, अब हानि % यानी हमको मान लीजिए 4% की हानि हो गई। 4% की क्या हो गई हानि। क्वेश्चन ऐसे देगा कोई वस्तु 10 रुपये, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है और हानि है 4%, तो इसका निकालना क्या है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब ये दोस्तों हानि 4% हुई यानी कि हानि की स्थिति में आ गई। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, जो क्रय मूल्य रहेगा यानी 10, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस 4%, तो 100 माइनस 4% और बटा 100। ऐसे दोस्तों निकालेंगे, जो राइट आंसर आएगा वो इसका उत्तर आएगा। जैसे देखिए गुणे 10 होगा, गुणे 100 में से 4 गए 96 और बटा 100, 1 शून्य 1 शून्य और 1 अंक 0.6। यानी आपने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदा दोस्तों और उसको 9.6 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ 9.6 रुपये में बेच दिया, तभी तो आपको 4% की हानि हुई दोस्तों। ये ऐसे निकलता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, पूरा समझ में आपको आएगा पूरा कन्फर्म। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ। ये कब होता है, लाभ की स्थिति में होता है और जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया रहेगा, आप देख लीजिए ये दो चीज़ दिया रहेगा, आपको एक चीज़ निकालना रहेगा। जैसे क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य दिया, कोई वस्तु हमने मान लीजिए 8 रुपये में बेचा, 8 रुपये में बेचा यानी विक्रय मूल्य। हमने 8 रुपये में कोई बेच दिया, कोई मूल्य देखिए हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हमको विक्रय मूल्य से दिया जाएगा 8 रुपये में बेचा और हमको 2% का लाभ हुआ। अब आपको जब विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया है, यानी आपको क्या निकालना है क्रय मूल्य। तब आप क्रय मूल्य ही तो निकालेंगे, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ विक्रय मूल्य दिया है। अब विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, जैसे 8 रुपये विक्रय मूल्य, 2% लाभ है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना। देखेंगे लाभ की कंडीशन में, लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य का फार्मूला दोस्तों यही है। आपको याद रहेगा कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ %। तो विक्रय मूल्य कितना है 8 है और गुणे
100 कर देंगे, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा, अब 100 प्लस लाभ प्रतिशत यानी 2% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 2 कर देंगे। बस यही निकालेंगे दोस्तों, इसका यही राइट आंसर आ जाएगा। सेम जो इसका उत्तर आएगा वो दोस्तों होगा क्रय मूल्य, कि आप उतने रुपए में खरीदे थे दोस्तों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर ये होता है हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अब ये लगेगा कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई वस्तु मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, हम मान लीजिए 15 रुपये में, कोई वस्तु हमने 15 रुपये में बेचा, यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस मान लीजिए दोस्तों। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी हमारा एसपी दोस्तों है 15 रुपये में बेचा और उसको मान लीजिए 5% का लॉस हो गया, 5% की हानि हो गई, तो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। यानी हमने अगर 5 रुपये में कोई सामान बेचा और 15 रुपये में अगर कोई सामान बेच दिए और हमको 5% की हानि हो गई, इसका मतलब हमने इसको खरीदा कितने में जिससे हमने 5% की हानि हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपने 15 रुपये में बेच दिया है और 5% की हानि भी हो गई है, यानी आप जो खरीदे होंगे इससे ज़्यादा रुपये में खरीदे होंगे, इससे ज़्यादा में खरीदे होंगे, तब कम में बेच दिए, 15 में बेच दिए कि आपको 5% लॉस हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों। अब ये लगेगा कैसे दोस्तों, हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100, यानी विक्रय मूल्य 15 और गुणे 100 और बटा हानि 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 5 हानि परसेंट है, 100 माइनस 5, इससे निकालेंगे 15 गुणे 100 करके और 100 में से 5 गए 95। इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, जो राइट आंसर आएगा वही इसका उत्तर होगा, वही इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, सूत्र को रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, ये लाभ की स्थिति में होता है। और विक्रय मूल्य बराबर होता है दोस्तों हानि की स्थिति में क्या होगा, बस सेम वही रहेगा, खाली हानि की स्थिति में 100 माइनस हानि हो जाएगा और लाभ की स्थिति में 100 प्लस लाभ हो जाएगा। जैसे आपको क्रय मूल्य दिया रहेगा दोस्तों और लाभ परसेंट दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य में गुणे 100 में तो जितना परसेंट लाभ रहेगा उसको जोड़ करके 100 से भाग कर देंगे, वो आएगा। और हमको विक्रय मूल्य निकालना हानि की स्थिति में, हानि की स्थिति में हमको दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि बटा 100, ये हो जाएगा दोस्तों हानि परसेंट। और क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये लाभ की स्थिति में होगा दोस्तों। और ये क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये हानि की स्थिति में होता है। तो दोस्तों आप पहले इस सवाल को जो है याद कर लीजिए। जब ये क्वेश्चन सवाल दोस्तों ये जब आपको सूत्र जो है याद रहेगा दोस्तों, फिर आप क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सूत्र भटक जा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों गारंटी लेता हूँ ये सूत्र आप याद कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को जब हम लगाएंगे दोस्तों एकदम बिल्कुल सब सूत्र पर ही बैठेगा। सब सूत्र पर जब क्वेश्चन लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि दोस्तों हमने जो फार्मूला बताया इसका यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट।